सबों का बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारे मीडिया इंचार्ज पाठक जी ने बताया कि आपके बिजी शेड्यूल में से हम लोगों ने कुछ समय आपकी चाहिए, तो अपेक्षा करता हूँ आप कार्यक्रम में हमारे साथ हों। आज का विषय जो मैं आप सबों के समक्ष रखने जा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि आम जनों से जुड़ा हुआ मामला बनता है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता है कि ब्लैक मनी के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम नज़र रखते हैं सामाजिक चोला जो पहने हुए लोग, जो राजनीतिक दलों से जिनके साठगांठ होते हैं, तो वैसे लोग किस तरह से समाज का आड़ लेके अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का जो लेन देन है वो आप समय समय पर देखा होगा आपने कि आप मीडिया के माध्यम से भी ये चीज़ें उजागर होती रहीं। तो झारखंड के एक बड़े व्यवसायी हैं, आप उनका नाम जानते होंगे, अमित अग्रवाल जी। और कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं हैं वो, न सिर्फ कंस्ट्रक्शन के धंधे से बल्कि रियल एस्टेट के काम से और भी अन्य अलग अलग तरह के उनके कामकाज हैं और कई लोगों से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहती है कि आखिर इस अमित अग्रवाल का संबंध जो है झारखंड के किस राजनीतिक दल के साथ है, और राजनीतिक दल वो जो सत्ता में है, तो सत्ता के जो गठबंधन दल है उसके साथ उनकी निकटता के राज क्या है। पार्टी यह जानना चाहती है कि उस व्यक्ति को संरक्षण कौन दे रहा है। कई बार ये चीज़ें उजागर हुई कि आसपास के राज्यों में वो व्यक्ति निवेश कर रहा है, और सिर्फ निवेश ही नहीं कर रहा बल्कि गलत ढंग से जो पैसे कमाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वैसे लोगों के पैसे इसमें लगे हुए हैं जो ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए कुछ लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी ने भी इन चीज़ों को उठाया था। तो आपने देखा होगा कि एक राजनीतिक दल की तिलमिलाहट किस तरह से सामने आई थी और उन्होंने बिल्कुल हमलावर तरीके से उन पर कुछ रसीद प्रश्न किए थे, जिसका जवाब उन्होंने दिया। अब भारतीय जनता पार्टी यह प्रश्न खड़े कर रही है कि आपके परिसर में, रांची स्थित परिसर में, कोलकाता में और अन्य जगहों पर जब छापे पड़े तो अवैध लेन देन का उजागर हुआ मामला, और ये चीज़ें सामने आएगी। कहीं ना कहीं 40 करोड़ रुपए के जो टैक्स इवेशन के मामले हैं, जो टैक्स चोरी की आपने, जो सोर्स ऑफ इनकम दिखाया आपने, उससे कहीं के ज़्यादा लेन देन। तो पार्टी यह जानना चाहती है कि आखिर ये जो लेन देन हो रहा है वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे का स्रोत क्या है। और इसलिए पार्टी मांग करती है कि इस सारे चीज़ों का अन्वेषण ईडी भी करे और साथ साथ सीबीआई भी करे, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई इन सारी चीज़ों को लेकर जो संबंधित विभाग हैं उनके समक्ष ये सारी चीज़ें रखेंगे कि इन चीज़ों में कितनी पुख्ता प्रमाण है, और जो कुछ हो रहा है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह राष्ट्रहित से जुड़ा मसला है। और कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक मनी के खिलाफ हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर हम दृढ़ हैं, और व्यक्ति कोई भी हो, कितनी ऊंची पहुंच वाला हो, तो हम इस मुद्दे को उठाने से पीछे नहीं हटने वाले, न किसी दबाव में आने वाले हैं कि हमारे सांसद पर आप प्रश्न खड़े करेंगे या जो प्रश्न खड़ा करेगा उस पर आप सवाल उठाएंगे। इसलिए पार्टी यह मानती है कि इस मामले की दृढ़ता से पार्टी अगुवाई करेगी, और हमने जो जांच की मांग की है सीबीआई और ईडी की, पार्टी इस दिशा में अपनी ओर से भरसक प्रयास करेगी ताकि इस मामले का कहीं ना कहीं एक आप लॉजिकल एंड देखें कि ऐसे लोगों को हम बेनकाब करना चाहती हो। आपने घोषणा पत्र की बात सुनी, जो अपने घोषणा पत्र को अमल नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ योजना बना रहे हैं, योजना धरातल पर आए और लोगों को लाभ मिले, इससे कौन दल पीछे रहना। फॉर्म फिलअप तो हो रहा है, लंबी मांग है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको होने में भी समय लगेगा। आप देखिए सरकार कितना आगे बढ़ती है, क्योंकि ये 2 उपचुनावों का रिजल्ट उनके लिए बहुत शॉकिंग होगा, और कहीं ना कहीं उनको जो झटका लगने जा रहा है उसकी अपेक्षा उन्होंने नहीं की।